दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लास 12th का बायो का फर्स्ट चैप्टर। कौन सा है फर्स्ट चैप्टर? द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप एक बार लेक्चर 1 को देख लीजिएगा ताकि आगे की स्टडी में आसानी हो, आप अच्छे से इंटरकनेक्ट कर पाए लेक्चर्स को। तो चलिए फिर भी एक बार रिकैप करा देते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के एक एक पार्ट को हमने डिस्कस किया था। फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। तो स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस स्टेमन में हम दो चीजों की स्टडी करते हैं, फिलामेंट और एंथर की। तो फिलामेंट के बारे में हम लोग देख चुके हैं, एंथर के बारे में देख रहे हैं। एंथर में भी दो चीजों की स्टडी करते हैं। क्या? एक तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर वॉल, दूसरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर वॉल ये हम क्लास फर्स्ट में या लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं। हमारा फोकस आज के लेक्चर पे होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मीन्स दैट फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, मीन्स दैट मेल गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है इन फ्लावर्स या इन फ्लावरिंग प्लांट। हमारा मेन डिस्कशन आज का वही है। बाकी डिटेलिंग के लिए आप लेक्चर 1 देख लीजिए, आप एक बार रिवाइज कर लेंगे उसको तो आप अच्छे से इंटरकनेक्ट कर पाएंगे और आपको इस लेक्चर को समझने में काफी आसानी होगी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तब तक हम पीडीएफ खोल लेते हैं। आप भी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। काफी कमी करते हैं आप लोग कि सिर्फ लेक्चर को वॉच करते हैं, और ये बायो है, लेक्चर को वॉच करने से काम नहीं होगा, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। बायो में कितने टाइम से रिवीजन की जरूरत पड़ती है ये आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप या तो 12th क्लास में हो या नीट की प्रिपरेशन करने के लिए इस क्लास को देख रहे हो, तो इस चीजों को सीरियसली लीजिए। अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए लापरवाही का कोई भी मौका ही नहीं है। इवन सिंगल मिस्टेक आपके लिए हैजार्डस साबित होगा, इसलिए बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिए। अगर पढ़ने बैठे हो, टाइम दे रहे हो, तो प्रॉपर पढ़ो, एक्टिव वे में पढ़ाई करो। पैसिव वे में पढ़ाई करने से कुछ भी नहीं होगा। आपको लगेगा कि हमने पढ़ा है बट इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी को लगेगा हमें सब आ रहा है, बट 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, एक दिन बाद, 2 दिन बाद वॉश्ड आउट। तो एक बार नोट डाउन किए रहोगे तो वापस से आप रिवाइज कर सकते हो, वापस से आप इंटरलिंक कर सकते हो। तो टाइम वेस्ट करने का मौका आपके पास नहीं है। चलिए, ज्यादा मोटिवेशन तो हम आपको नहीं देंगे, बाकी आप खुद समझदार हो, अपने हिसाब से देख लो। पानी वानी नहीं पिए हैं तो आप लोग प्लीज पानी वानी पीकर बैठिए, बीच में लेक्चर ना छोड़ें। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये चीजें देख चुके थे। क्या क्या? जैसे ये आपका पूरा एंथर का टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन। इपिडर्मिस की हमने बात की थी। एक सेकेंड, पेन ले लेने दीजिए। इपिडर्मिस की हम बात कर चुके थे। उसके बाद इंडोथीसियम, इंडोथीसियम की भी बात हम कर चुके थे। सेकेंड लेयर इंडोथीसियम, फिर उसके नीचे मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के नीचे टैपेटम। ये 4 लेयर्स या यही 4 वाल हैं एंथर के, इनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। इवन कैसे ये बनते हैं, एक एक का क्या फंक्शन है, ये सब कुछ लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? ये जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है स्पोरेंजियम,
इसी स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होता है स्पोरोजीनस सेल, स्पोरोजीनस सेल। और इसी स्पोरोजीनस सेल से हमारा बनेगा क्या, मेल गैमिट। तो कैसे बनेगा आगे हम बात उसी की करेंगे, एक ओवरव्यू बस ले लीजिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से स्पोरोजेनेसिस होता है। तो एक बार हम पेन से स्केचिंग कर लेते हैं ताकि एक एक लेयर आपको इजीली आइडेंटिफाइड रहे। तब तक आप पानी वानी पीकर आइए, 1-2 मिनट से ज्यादा लेट मत करिएगा। इनका नाम लिख लेते हैं। सबसे ऊपर क्या था हमारा, एपिडर्मिस। उसके बाद इंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, एंड द लास्ट वन इज टैपेटम। इस चारों लेयर का फॉर्मेशन हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। आज हमें बात करनी है ये जो व्हाइट वाला रिंग आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में। यही है स्पोरेंजियम और इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, स्पोरोजिनस सेल्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्कीगोनियल सेल। क्या बोलते हैं, आर्कीगोनियल सेल, या आर्चिगोनियल भी आप लोग प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो जिस टाइम पे ये चारों वॉल्स बनते रहते हैं उसी टाइम पे इनमें भी बहुत ज्यादा डिविजन्स होता है और बहुत सारे आर्कीगोनियल सेल्स बन जाते हैं। बहुत सारे आर्कीगोनियल सेल्स, पीछे आपको याद होगा तो ये चारों लेयर किससे बने हैं, ये चारों लेयर बने हैं पीपीएल से। लास्ट क्लास में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पीपीएल, प्राइमरी पैराइटल लेयर, मात्र 2 ही लेयर थी शुरू में। ऊपर वाला लेयर इन चारों लेयर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वही नीचे वाला लेयर कौन सा था, स्पोरोजीनस या आर्चिगोनियल सेल्स। और ये फर्दर अपने आप को डिवाइड करते हैं और एक बंच और एक मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। इधर इनका डेवलपमेंट चलता रहता है, इधर इनका डेवलपमेंट चलता रहता है। तो चलिए हम इन्हीं सेल्स का डेवलपमेंट फर्दर देखेंगे कि ये सेल्स बने हैं तो बने किस लिए हैं और ये किस तरीके से मेल गैमेट का फॉर्मेशन कराएंगे। तो चलिए यहीं से हम शुरुआत करते हैं। ये जो बंच ऑफ सेल है, अब देखिएगा, ये जो बंच ऑफ सेल हैं ये आपस में चिपके रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्पोरोजीनस सेल्स क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं, तो इंटरसाइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन के थ्रू। इंटरसाइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन। कहां पे पेन लेकर बैठिए, मजाक करने आप लोग नहीं बैठे हैं, सीरियसली पढ़ाई करिए। इंडोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शंस के थ्रू
ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। बात है कि ये सेपरेट कैसे होंगे? क्या सारा का सारा आर्चिगोनियल सेल एक साथ कन्वर्ट होगा पॉलन ग्रेन्स में? तो जी नहीं। हाँ, जब ये आर्चिगोनियल सेल्स अपने आप को बहुत सारे मास में कन्वर्ट कर लिए रहते हैं, तो उस टाइम पे हम डायरेक्टली इनको एमएमसीज भी बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं। तो बात है कि ये सेपरेट कैसे होते हैं एक दूसरे से? ये तो एक दूसरे से में चिपके हुए हैं। तो होता है इनके बीच में कैलोज लेयर का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? कैलोज लेयर का। इन सेल्स के अंदर क्या हुआ? कैलोज लेयर का फॉर्मेशन हुआ इनर साइटोप्लाज्म या इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। और जैसे ही कैलोज लेयर का फॉर्मेशन होता है, ये कैलोज लेयर इंटरकनेक्शन को ब्रेक कर देता है। क्या करता है? इंटरकनेक्टिविटी को या इंटरलिंकिंग को ब्रेकआउट कर देता है। और जैसे ही साइटोप्लाज्मिक इंटरलिंकिंग ब्रेकआउट होगा, टूटेगा, वैसे ही ये सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सेल्स क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। क्या होगा? एक दूसरे से सेपरेट हो गए। देखिए, इनके ऊपर कैलोज लेयर अंदर है, कैलोज लेयर के बाहर क्या था? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन था। ये अभी भी बना हुआ है। ये अभी भी क्या है? बना हुआ है। अब एक एक सेल मियोटिकली डिवाइड करेगा। मींस दैट एवरी सेल विल गो अंडर मियोसिस। तो मियोसिस करेगा, तो मियोसिस, अगर आप क्लास 11th में थोड़ा पढ़े हो, चीजें कुछ याद है, तो आपको पता होगा कि मियोसिस जब करता है तो एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 4। एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 4 सेल। कैसे? पहले एक सेल से 2 सेल, और इन दोनों से फर्दर 4 सेल। तो ये चारों सेल क्या इनसे तुरंत डिटैच हो जाते हैं या इनके अंदर ही फॉर्म होते हैं? तो एक्चुअल में ये चारों सेल इनके अंदर बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है? कैलोज, जो इजिली ब्रेकेबल नहीं होता। ये टूटता ही नहीं है, हार्ड सब्सटेंस है। जब टूटेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है जो नए सेल्स का फॉर्मेशन होगा इनसाइड दिस सेल होगा। तो चलिए, अब हम इस सेल को इंडिविजुअली लेके आगे की कहानी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चलिए समझिए। अब हम इसको इरेज कर दें। आई थिंक काम हो गया होगा आपका। नोट डाउन कर लिए हो तो ठीक है, नहीं किए हो तो स्क्रीनशॉट ले लो कम से कम। चलिए, हम एक सिंगल सेल को लेकर चल रहे हैं अब, जिसके अंदर अभी भी क्या है? अंदर कैलोज है। कैलोज।
सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। इसी सेल को हम क्या बोलते हैं? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब आर्किगोनियल सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो उस टाइम पे हम इनको क्या बोलते हैं? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। या इसी को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोसाइट्स। माइक्रोस्पोरोसाइट्स। इस माइक्रोस्पोरोसाइट्स में सबसे पहले होगा मियोसिस फर्स्ट। क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट। जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा, एक सेल से दो सेल बनेंगे, या एक न्यूक्लियस से पहले दो न्यूक्लियस बनेंगे, फिर साइटोप्लाज्म का कंडेंसेशन होता है, फाइनली एक सेल से दो सेल बन गए। बाहर वाला लेयर है जिस वाला भी परसिस्ट करेगा। अब ये क्या हो गया? एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस। फिर उसके बाद क्या होगा? फर्दर डिवीजन होगा। अभी तो मियोसिस फर्स्ट हुआ है, अब क्या होगा? मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड। जैसे मियोसिस सेकेंड हुआ, वैसे ही फिर दो नए सेल्स बन जाएंगे या दो नए न्यूक्लियाई। एक्चुअल में पहले न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक कंडेंसेशन के थ्रू सेल का फॉर्मेशन होता है। तो टोटल कितने न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे? अब चार। कितने? चार। जब ये साइटोप्लाज्मिक कंडेंसेशन करना शुरू करेंगे तो फाइनली ये चारों न्यूक्लियस चार सेल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? चार सेल बना लेंगे। लेकिन ये चारों सेल इस केज के अंदर ही रहेगा, बाहर अभी भी नहीं निकलेगा। चारों सेल कहां रहेगा? इसी कैलोज लेयर के अंदर। तो चलिए, इनका अरेंजमेंट होता है, और अरेंजमेंट होने के बाद ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं टेट्राड्स कंडीशन में बेसिकली। आप भी चीजों को नोट डाउन करते रहिए, सिर्फ बैठ के देखिए मत। तो साइटोप्लाज्मिक जब कंडेंसेशन हो जाता है तो टोटल चार सेल्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। एक सेल, एक ये 3D फॉर्म में होता है। तीन सेल आपको सामने से दिखेंगे, एक सेल पीछे से दिखेंगे। इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। एक पीछे भी हम बना दे रहे हैं आपको, ये पीछे है बैक साइड। तो टोटल चार सेल बनते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। माइक्रोस्पोर टेट्राड। मोस्टली ये टेट्राड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये आइसोबाइलेटरल भी होते हैं, डेक्यूसेड भी होते हैं, लीनियर भी होते हैं, टी सेप्ड भी होते हैं। इनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन
इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद अब भी मोस्टली ये जान लीजिए कि टेट्राड फॉर्म में होते हैं, तो टेट्राड कंडीशन ही लेकर हम आगे चल रहे हैं। जो अलग अलग इनके फॉर्म होते हैं 2 मिनट बाद हम वो भी आपको बता देंगे, तो अभी बने रहिएगा इसी के साथ। देखिए अब होगा क्या कि माइक्रोस्पोर मदर सेल गया मियोसिस फर्स्ट के लिए, मियोसिस फर्स्ट से फिर मियोसिस सेकंड के लिए, टोटल 4 सेल बना लिया अंदर ही अंदर। ये चारों सेल्स बाहर कैसे निकलेंगे? इंटैक्ट है एक दूसरे से, सेपरेट नहीं हुए हैं। क्यों एक दूसरे से इंटैक्ट हैं, एक दूसरे के अंदर सॉरी एक दूसरे के पास प्रेजेंट हैं? क्योंकि बाहर से इनको कौन घेरा हुआ है? कैलोज लेयर और एमएमसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको घेरा हुआ है। जब तक ये हटेगा नहीं ये बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो फिर बात आई कि कैसे बाहर निकलेंगे, ये तो अपने से तो हटेगा नहीं। तो याद करिए कि लास्ट क्लास में हम बात किए थे एंजाइम्स की, जो कहां से सिक्रीट हो रहा था? टैपेटम से। याद दिला दें, हम इसके लिए न्यूमोनिक्स क्या लिखवाए थे? टीएमपी के नासो मीन्स दैट टैपेटम मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं ये। पी के फॉर पॉलन किट, तुम पी के इधर ना सो। ई फॉर एंजाइम्स, लास्ट क्लास एक बार देख लीजिएगा। तो हम बात किए थे टैपेटम में 3 टाइप्स के एंजाइम्स की। कौन कौन सा? कैलेज, सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज। ये 3 टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट थे, सॉरी फॉर्म हो रहे थे। कहां से? टैपेटम से। तो बात है कि ये क्यों फॉर्म हो रहे थे, तो हम बात किए थे कि ये क्यों फॉर्म हो रहे हैं इसको हम देखेंगे कहां? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। किसमें? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। तो देखिए जरूरत पड़ गई इनकी। तो एक बार हम एंजाइम्स लिख दे रहे हैं यहां पे, फिर आपको याद दिलाते हैं कि कौन क्या करता है। टैपेटम से कौन कौन से एंजाइम? कैलेज, सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज। ये 3 एंजाइम्स। तो ये जो एंजाइम है कैलेज एंजाइम, यही कैलेज एंजाइम ब्रेक डाउन करता है किसको? कैलोज को। किसको ब्रेक डाउन करेगा? कैलोज को। इसको नोट डाउन करिएगा, थोड़ा सा यहां पे रेच करेंगे हम। किसको ब्रेक डाउन किया? कैलोज को। कैलेज किसको ब्रेक डाउन किया? ब्रेक्स कैलेज, सॉरी कैलोज। बट उसके ऊपर भी तो एक लेयर है, वहां तक कैलेज पहुंचेगा तब ना उसको ब्रेक डाउन करेगा। तो वहां तक कैसे पहुंचेगा? तो वहां तक पहुंचाएंगे इसको कौन? सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज। सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज, ये दोनों एंजाइम्स मिलके किसको डाइजेस्ट करेंगे? जो एमएमसी का आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि अभी भी यह परसिस्ट कर रहा है। तो फिर पाथ मिल जाएगा किसको? कैलेज को। कैलेज ब्रेक करेगा किसको? कैलोज को। और जैसे ही कैलोज ब्रेक हुआ वैसे ही ये टेट्राड्स बाहर निकल जाते हैं। क्या हो जाएंगे? टेट्राड्स बाहर निकल जाएंगे। फिर ये भी आपस से एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो टोटल 4 नए सेल्स बनाए। इन्हीं चारों सेल्स को क्या बोलते हैं हम? माइक्रोस्पोर्स बोल लें। अभी इनके स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे। माइक्रोस्पोर बोल लें या पॉलन ग्रेन बोल लें या मेल गैमेट बोल लें। माइक्रोस्पोर
और पॉलन ग्रेन और मेल गैमेट। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, बोर्ड लेवल पे तो इसका कोई डिस्कशन नहीं होता है, क्योंकि यहां पर आपसे कंपटीटिव लेवल से क्वेश्चन आते हैं। तो आप टेंशन मत रखिएगा, एक भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं आपके लिए, लेकिन उतना ही एफर्ट आपको भी डालना पड़ेगा, तभी चीजें सॉल्व हो पाएंगी, अदरवाइज सिर्फ हमारा एफर्ट काम नहीं आएगा। अल्टीमेटली एग्जाम आपको क्लियर करना है, हमें नहीं करना है। हम सिर्फ मीडियम बन सकते हैं, बट डेस्टिनेशन तक आपको जाना है। तो आप जितना अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हो करो, कहीं भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, लेकिन खुद को लगातार पॉलिश करो। और पॉलिश करने का क्या तरीका? एक रिवीजन, और पढ़ते टाइम एक्टिव वे में पढ़ना, पैसिवली नहीं कि सो के लेक्चर देख रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं, लेक्चर चल तो रहा है, 2 घंटा लेक्चर देख लिए, क्या मतलब है ऐसे लेक्चर देखने का? पेन कॉपी लेकर बैठिए, चीजों को नोट डाउन करिए, स्ट्रक्चर्स को बनाइए। ये बायो है, मजाक नहीं है। एक एक लेवल पे कॉन्सेप्चुअलिटी की जरूरत होती है, नहीं कब हवा में चला जाएगा पूरा का पूरा क्लास, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो खुद से ईमानदार बनिए, पढ़ाई पे फोकस करिए। चलिए, तो हम स्ट्रक्चर अभी इसका आगे देखेंगे कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसा हम बनाए हैं वैसा नहीं होता है, लेकिन एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ ये स्ट्रक्चर हम आपको दे रहे हैं। तो आपको टैपेटम से जो 3 एंजाइम निकल रहे थे, उन एंजाइम्स के बारे में भी एश्योर करा दिया हमने। ये कैसे सेपरेट आउट हुए ये भी आप देख लिए, लेकिन ये मोस्टली 2 सेल्ड कंडीशन में रिलीज होते हैं, कभी कभी 3 सेल्ड कंडीशन में भी रिलीज होते हैं, कभी 2 सेल्ड कंडीशन में रिलीज होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। उसके पहले हम आपको एक बात बोले थे कि ये जो टेट्राड कंडीशन है, ये हमेशा टेट्राड नहीं रहता है। टेट्राड भी हो सकता है, आइसोबाइलेटरल भी हो सकता है, टी सेप्ड भी हो सकता है, डेक्यूसेट भी हो सकता है, और लीनियर भी हो सकता है। तो चलिए हम एक बार उनका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे होते हैं ये, और किस प्लांट में पाए जाते हैं अलग अलग फॉर्म्स। टेट्राड्स किस प्लांट में पाया जाएगा, आइसोबाइलेटरल किस में पाया जाता है, लीनियर किस में, डेक्यूसेट किस में, और आइसोबाइलेटरल किस में। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं उसको। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या नोट डाउन कर लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि अब हम इसको करेंगे इरेज। एक सेल आपको पीछे देखने को मिलेगा, यह टेट्राड कंडीशन है। बाहर क्या है, तो इन दोनों लेयर्स को बना देते हैं। ब्रेकडाउन इनका हमने दिखा दिया था, लेकिन जब ये इस केज के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो कैसे कैसे रह सकते हैं। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है कैलोज। तो ये है टेट्राड कंडीशन। इस कंडीशन में मोस्टली किसमें पाया जाता है पॉलन ग्रेन? डाइकॉट प्लांट में। किसमें? डाइकॉट्स में। या हो सकता है कि ये आइसोबाइलेटरल हो, मतलब चारों एक लीनियर फॉर्म में अरेंज हो। कैसे हो? एक लीनियर फॉर्म में अरेंज हो।
तो आइसोबाइलेटरली प्रेजेंट है, सॉरी लीनियर नहीं, आइसोबाइलेटरली मतलब दोनों साइड से या किसी साइड से भी देखे तो एक ही जैसा आपको दिखाई दे। तो इस टाइप का अरेंजमेंट किसमें मिलता है? मोस्टली मोनोकॉट्स में। किसमें? मोनोकॉट्स में। और यही दोनों मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जिनमें न तो आइसोबाइलेटरल मिलता है न ही टेट्राड्स फॉर्म मिलता है। ये कौन सा फॉर्म है? टेट्राड। और ये कौन सा फॉर्म है? आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि और फॉर्म किसमें मिलता है। तो लीनियर की बात कर ले हम, लीनियरली अरेंज्ड होते हैं ये किसमें? ये देखिए कौन सा फॉर्म है? लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म किस में प्रेजेंट होता है? तो लीनियर फॉर्म का एग्जांपल है एस्क्लेपिस। क्या है? एस्क्लेपिस प्लांट। एस्क्लेपिस प्लांट में जो ये 4 माइक्रोस्पोर सेल्स हैं, ये किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? तो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। उसी तरह से 2 शेप इनका और है, डेक्यूसेट एंड टी शेप्ड। तो चलिए हम डेक्यूसेट की पहले बात कर लें कि डेक्यूसेट कौन कैसा शेप होता है। एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, 2 बीच में रहेंगे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डेक्यूसेट कंडीशन। और डेक्यूसेट कंडीशन किस में पाया जाता है? तो डेक्यूसेट कंडीशन पाया जाता है मैग्नोलिया में। ये कौन सा कंडीशन है? डेक्यूसेट। एग्जाम्पल क्या है? मैग्नोलिया। एक और फॉर्म टी फॉर्म इसका। टी फॉर्म में क्या होता है कि 2 सेल ऊपर होते हैं, दो सेल ऊपर होंगे, एक सेल बीच में होगा, एक सेल नीचे होगा। ये टी शेप्ड किस में पाया जाता है? कौन सा फॉर्म है ये? टी फॉर्म है। एग्जाम्पल इसका क्या है? तो अरिस्टोक्लेसिया। अरिस्टो सॉरी अरिस्टोलोकिया। अरिस्टोलोकिया या अरिस्टोलोचिया भी आप बोल सकते हैं, अरिस्टोलोकिया। तो टी शेप्ड का एग्जाम्पल अरिस्टोलोकिया, डेक्यूसेट का एग्जाम्पल मैग्नोलिया, लीनियर का एग्जाम्पल एस्क्लेपिस, और आइसोबाइलेटरल का मोनोकॉट, टेट्राड का डाइकॉट। ये 4 फॉर्म पाए जाते हैं। इन चारों फॉर्म पे क्या होता है? एंजाइम्स वर्क करेंगी, तो फाइनली ये जो दोनों वॉल्स हैं, ये वॉल्स आप क्या हो जाएंगे? सेपरेट आउट हो जाएंगे। जब सेपरेट आउट हो जाएंगे तो ये चारों सेल्स बाहर निकल जाएंगे। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो स्पोर्स बोलेंगे,
या फिर इसी को क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन। अब देख लेते हैं कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि टैपेटम से एक चीज और बताए थे हम कल कि इसकी भी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट इज स्पोरोपोलेनिन। अभी यहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में स्पोरोपोलेनिन का रोल आपको नहीं बताए हैं, तो चलिए जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे पॉलन ग्रेन के, तो आपको स्पोरोपोलेनिन का भी फंक्शन या वर्क समझ में आ जाएगा। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस 10 मिनट और बने रहिए हमारे साथ। चलिए तो आई थिंक आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो क्या हम बात करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन बेसिकली देखा जाए तो जब ये रिलीज हो रहा था तो रिलीज मोस्टली ये 2 सेल्ड कंडीशन में होते हैं। कितने सेल्ड कंडीशन में, तो 2 सेल्ड कंडीशन में ये रिलीज होते हैं। एक बड़ा सा सेल होता है इनके अंदर और एक छोटा सेल होता है। बड़े वाले सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और छोटे वाले सेल को बोलते हैं जेनरेटिव सेल। बाहर क्या है, तो ये है इनके मेम्ब्रेन्स। ये इनर मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड इंटाइन। इनका मेम्ब्रेन है सेल्यूलर मेम्ब्रेन। ये किस चीज का बना रहता है, तो पेक्टोसेल्यूलोज का, मतलब पेक्टोज का और सेल्यूलोज का, पेक्टोसेल्यूलोज का। क्लियर नहीं हो रहा होगा, फिर से लिख देते हैं, पेक्टोसेल्यूलोज। इसके ऊपर प्रेजेंट होता है एक्जाइन लेयर। कौन सा लेयर, एक्जाइन। लेकिन एक्जाइन की खास बात क्या है कि यह कंटिन्यूअस लेयर नहीं होता है। ये क्या है, एक्जाइन। क्या है, एक्जाइन। ये एक्जाइन किससे बना होता है, तो ये एक्जाइन बना होता है किससे, यूबिस ग्रेन्यूल से। ये यूबिस ग्रेन्यूल्स का भी फॉर्मेशन कौन करता है, तो टैपेटम करता है। कौन करता है, टैपेटम करता है। किससे बना है, यूबिस ग्रेन्यूल से। यूबिस ग्रेन्यूल्स। और इस यूबिक ग्रेन्यूल्स के फॉर्मेशन में कौन रोल प्ले करता है, तो दैट इज स्पोरोपोलेनिन। कौन करता है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन। और यही स्पोरोपोलेनिन टैपेटम से रिलीज होता है। लास्ट क्लास में हम बात किए थे इसकी। यही है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यही है। ये एंजाइम के न तो इसको एंजाइम ब्रेकआउट कर पाती है, न एसिडिक कंडीशन ब्रेकआउट कर पाता है, न टेम्परेचर ब्रेकआउट कर पाता है। मींस दैट ये मोस्ट एंड मोस्ट रेजिस्टेबल सब्सटेंस है। क्या है, मोस्ट एंड मोस्ट रेजिस्टेबल सब्सटेंस। ये पॉलन ग्रेन से हटता नहीं है। इस एक्जाइन के भी फर्दर लेयर्स होते हैं। हम ये, हालांकि आपको बहुत ज्यादा काम तो उससे नहीं है, फिर भी लिख दे रहे हैं लेयर्स के नाम। एक्जाइन फर्दर 2 लेयर में डिवाइडेड होता है, दैट इज कॉल्ड
सेक्साइन एंड नेक्साइन, सेक्साइन एंड नेक्साइन। सेक्साइन भी फर्दर 2 लेयर में डिवाइडेड होता है, किसमें? इंडोसेक्साइन, इंडोसेक्साइन एंड टेक्टम, इंडोसेक्साइन एंड टेक्टम, एक सेकेंड, हाँ, इंडोसेक्साइन एंड टेक्टम। नेक्साइन फर्दर 2 लेयर में डिवाइडेड होता है, किसमें? इंडोक्साइन, इंडोक्साइन एंड फुट लेयर, फुट लेयर। एक्साइन के टोटल 4 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स? 4 लेयर। हालांकि इन चारों लेयर्स के बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं जानना है, सिर्फ ये जानता रहिए कि ये चारों लेयर्स कहां प्रेजेंट होते हैं, तो एक्साइन में प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर का भी आइडिया लग गया होगा। तो जब ये रिलीज होते हैं पॉलन ग्रेन, किससे? एंथर से, तो मोस्टली 2 सेल्ड कंडीशन में होते हैं, लेकिन कभी कभी ये 3 सेल्ड कंडीशन में भी होते हैं। 3 सेल्ड कंडीशन होना इनका श्योर है, बट ये 3 सेल्ड कंडीशन हो सकता है कि ये पॉलिनेशन से पहले ही हो, और या हो सकता है कि पॉलिनेशन के बाद हो ये 3 सेल्ड कंडीशन में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये 2 सेल्ड कंडीशन में ही रिलीज होते हैं, 3 सेल्ड कंडीशन में कम रिलीज होते हैं। तो हम लोग एक बार फिर से रिकैपिंग कर लेते हैं, ये प्रोसेस सारा का सारा कहां चल रहा है? एंथर के अंदर। कहां चल रहा है? एंथर के अंदर। एंथर के वॉल्स का डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके अंदर स्पोरेंजियम था, स्पोरेंजियम के अंदर क्या बना है? पॉलन ग्रेन बना है। लेकिन अभी भी पॉलन ग्रेन बाहर निकला नहीं है। कैसे निकलेगा? एक बार देख ले। देखिए, ये चारों वॉल्स हैं, इसके चारों वॉल्स के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पे ये पॉलन ग्रेन जब बन गया तब रिलीज होगा पॉलन ग्रेन। कैसे रिलीज होगा? तब तक ये टैपेटम, मिडल लेयर, ये लगभग ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुके रहते हैं, खत्म हो चुके रहते हैं। इनके डेवलपमेंट तक टैपेटम भी एग्जॉस्ट हो गया रहता है, मिडल लेयर तो बहुत पहले ही एग्जॉस्ट हो जाता है। बचा कौन रहता है? इंडोथीसियम एंड इपिडर्मिस। कौन बचा रहता है? इंडोथीसियम एंड इपिडर्मिस। इंडोथीसियम का ही रोल होता है किसमें? डेहिसेंस में। डेहिसेंस का मतलब क्या होता है? इस एंथर वॉल के ब्रेकडाउन में। इस एंथर वॉल के ब्रेकडाउन में कौन मेन रोल प्ले करता है? तो इंडोथीसियम रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कैसे? नेक्स्ट क्लास में। और जो हम 2 सेल्ड कंडीशन की बात किए या 3 सेल्ड कंडीशन की बात किए थे, तो अभी हम 3 सेल्ड कंडीशन पे बात नहीं कर रहे हैं। जो बनाए थे स्ट्रक्चर उसी पे ध्यान दीजिएगा, 2 सेल्ड वाला। तो ये जो 2 सेल्ड कंडीशन है, इसी कंडीशन में ये रिलीज हो रहे हैं यहां से। किस कंडीशन में रिलीज हो रहे हैं? जो आपको 2 कंडीशंस हमने सेल्स दिखाया था, इस कंडीशन में ये रिलीज हो रहे हैं। कैसे रिलीज होंगे? आफ्टर डेहिसेंस। कौन डेहिसेंस कराएगा? तो इंडोथीसियम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेहिसेंस। क्या पढ़ेंगे? डेहिसेंस। डेहिसेंस कैसे होता है, इसमें इंडोथीसियम कैसे रोल प्ले करता है, कैसे इनको ब्रेक करा देता है, ये सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद क्या देखेंगे कि पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन कैसे होता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन फिर फर्दर कहां जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर। इतना तो आइडिया आपको होगा ही, थोड़ा बहुत तो पढ़े ही हो, फिर भी बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलन जर्मिनेशन। तो नेक्स्ट क्लास का हमारा यही दो टॉपिक है, डेहिसेंस एंड पॉलन जर्मिनेशन। फिर इसके बाद बात किया जाएगा फीमेल गैमेट फॉर्मेशन की, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करेंगे। जब दोनों गैमेट बन जाएगा हमारा, तब बात करेंगे किसकी? पॉलिनेशन की, कि कैसे ये दोनों गैमेट्स फिर आपस में
मिलते हैं कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे इनका डेवलपमेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और होप दैट जैसे इस लेक्चर पे आप फोकस किए हैं, फर्दर भी आप ऐसे ही करते रहेंगे और अपने आप से ईमानदार रहेंगे। चलिए इसी के साथ आज के लेक्चर को हम खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।